Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Welcome to this very special video of the Upwork Expert series. इसमें हम ना प्रपोजल्स डिस्कस कर रहे होंगे और मैं अरसलान की प्रोफाइल से जो जिस पे पहले काम कर रहा था, मतलब आपको सारा मैंने प्रोफाइल किस तरह बनानी, प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना, वो सारा न्यू प्रोफाइल पे समझाया था। अरसलान अली की न्यू प्रोफाइल बनाई थी। अब ये मैं अपनी प्रोफाइल पे आ गया हूँ। तो अपनी प्रोफाइल के ऊपर मैं ना आपको प्रपोजल्स किस तरह आपने नहीं, सबसे पहले आपको जॉब कैसे आपने वो ढूंढनी है जिस पे आपने प्रपोजल सेंड करना है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हमने प्रपोजल्स का फ्रेमवर्क सारा डिस्कस करना है और प्रपोजल्स को किस तरह आपने, मतलब उस टाइम आपके जहन में क्या चीज़ चल रही होगी प्रपोजल लिखते हुए, मतलब अपने क्लाइंट के दिमाग में घुसना है और उसमें से आपने ढूंढना है कि आपको क्लाइंट का पेन पॉइंट क्या मिलता है। जब पेन पॉइंट मिल गया क्लाइंट का, तो उसको हमने बेनिफिट में कन्वर्ट करके क्लाइंट को पेश करना है अपने प्रपोजल में, ताकि क्लाइंट से इंस्पायर हो और हमसे मतलब राब्ता करे। प्रपोजल का एक्चुअली मकसद ये होता है कि क्लाइंट हमसे मतलब हमें मैसेज करे। अब आगे मैसेज में हमने उसको आगे कन्वर्ट करना है और उससे जॉब विन करनी है, वो अलग काम है। तो वो एक अलग काम है कि आप किस तरह आप उसको मतलब कन्वर्ट करते हो क्लाइंट को, उसको मैसेज तक लाना पर आपके प्रपोजल का काम है। आपका प्रपोजल इतना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो आपको मैसेज करे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये है कि आपने आपकी प्रोफाइल वेरीफाई भी हो गई है, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज भी हो गई है। मतलब अब आपने प्रपोजल तब भी आना है प्रपोजल वाली साइड पे अगर आपने पहले सारे काम कर लिए हैं, ठीक है। आपकी अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि आपकी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज है 100%, और मेरे से ओके है, आपने मेरे से ओके करवाया है। और अगर नहीं करवाया तो मेरा व्हाट्सएप और लिंक्डइन मेंशन है कमेंट्स में, आप मुझसे कांटेक्ट करें, अपनी प्रोफाइल का लिंक भेजिए, मैं आपको उसको रिव्यू करके दूंगा कि आपकी प्रोफाइल 100% ऑप्टिमाइज है कि नहीं, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप मुझसे रब्ता करें, और अगर है तो वेल एंड गुड, फिर हम प्रपोजल्स वाली साइड पे मतलब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यह है कि आप सबसे पहले आपने अपनी जो भी जॉब है, आपकी ग्राफिक डिज़ाइन है, वेब डेवलपर है, वो यहाँ पे सर्च करें। अब मेरी कंटेंट राइटिंग है तो मैं यहाँ पे कंटेंट राइटर सर्च कर लेता हूँ। आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर है, वेब डेवलपर है, डेवऑप्स इंजीनियर है, ये जो भी आपकी मतलब एक्सपर्टीज़ है ना, जो आपकी स्किल है, कोर स्किल है, वो आपने यहाँ पे उसका कीवर्ड डाल देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने नीचे आना है, आपने यहाँ पे फ़िल्टर लगाने हैं जो मैं लगा रहा हूँ। आपने नंबर ऑफ़ प्रपोजल्स पे लेस देन 5 और 5 टू 10 वाला फ़िल्टर लगा देना है, ठीक है। ये 2 फ़िल्टर लगा देने हैं। फिर आपने नीचे आना है और आपने यहाँ पे क्लाइंट इन्फो के अंदर आपने पेमेंट वेरीफाइड का फ़िल्टर ऑन कर देना है, ठीक है। आपने ये फ़िल्टर भी लगा दिया। तो बस ठीक है, ये 3 फ़िल्टर काफ़ी है, मैं ज़्यादातर ये 3 फ़िल्टर लगाता होता हूँ। तो ये 3 फ़िल्टर आपने लगा दिए। अब आपने देखना है जॉब्स पे कि उस जॉब्स का ना थोड़ी-थोड़ी ये डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है ना 3-3 लाइन की। आपने ये 3-3 लाइन की डिस्क्रिप्शन पढ़नी है और देखना है कि आपने इसमें से आपको कौन-सी जॉब ऐसी लग रही है जो आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आप कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपने देखनी है। अब इसमें ये है कि इसको चाहिए, वी आर एन एसईओ एजेंसी, आई एम लूकिंग फॉर कंटेंट एंड सोशल मीडिया घोस्ट राइटर टू एम्पलीफाई वॉइस एंड डिजिटल प्रेजेंस ऑफ आवर सीईओ। अच्छा, अपने सीईओ के लिए उसको चाहिए एक राइटर। तो उसके लिए उसने उसकी प्रोफाइल जो है सोशल मीडिया की उस पे पोस्टिंग करवानी है। तो मेरी एक्सपर्टीज़ तो हैं, ये मैं कर चुका हूँ पहले, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल इग्नोर करूँगा। मैं ठीक है, क्रिएटिव कंटेंट राइटर फ्रॉम द यूएस आ गया, तो मैं यूएस का नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए जॉब सही नहीं है, ठीक है, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। मैं नीचे जाऊँगा, मैं अगली जॉब पढ़ूंगा। कंटेंट स्ट्रेटजी एंड क्रिएशन सोशल लिंक, इसको सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए। कंटेंट स्ट्रेटजी एंड क्रिएशन, ठीक है। कंटेंट स्ट्रेटजीज ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। सीकिंग एक्सपीरियंस कोर्स राइटर, ओके। मैं कोई ऐसी जॉब देख रहा हूँ जिसपे मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, आपने भी यही करना है। ऐसे ही नहीं हर जॉब को उठा के उस पर अप्लाई कर देना है, आपने ये देखना होता है कि ये जॉब मेरे मतलब मैं इसमें तब भी प्रपोजल अच्छा लिख सकता हूँ जब मैं 100% कॉन्फिडेंट भी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस मेंशन था इसलिए मैंने ये जॉब भी छोड़ दी। हाउ टू कैन सॉसेजेस फॉर 10+ ईयर शेल्फ लाइफ, नीड नीश एडिट टेक्नोलॉजी, पार्ट टाइम क्रिएटिव। मैं नेक्स्ट पेज पे चल जाता हूँ। ओके, सो यूएस एसईओ कॉपीराइटर, इसको ये आजकल यूएस की बहुत जॉब्स हैं, मतलब यूएस का बंदा चाहिए इन्हें। सिंगिंग राइटर फॉर स्पोर्ट्समैन्स, राइटर न्यूज़लेटर, मार्केटिंग असिस्टेंट, कंटेंट क्रिएटर नीडेड,
लुकिंग फॉर अ स्क्रिप्ट राइटर, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर। राइट, तो मुझे अभी तक इस पे कोई जॉब खास मिली नहीं। मैं अपना कीवर्ड चेंज करता हूँ, मैं राइटर लिख देता हूँ सिंपल। डिफरेंट कीवर्ड्स भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको उसके ऊपर अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो आप मज़ीद कोई कीवर्ड्स देख सकते हैं। मैं सिर्फ एक राइटर लिख के चेक करता हूँ कि कोई अच्छी जॉब मिलती है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जॉब वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो, मतलब इसका ये भी हमें चेक करना होता है कि यहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड है, हालांकि हमने फिल्टर ऊपर लगाया हुआ है। तो साथ में हमने ये भी चेक करना होता है कि उसने स्पेंट भी किया है। ये जो आपको स्टार्स के साथ यहाँ पे शो हो रहा है ना स्पेंट, तो आपने ये चेक करना होता है कि क्लाइंट ने कुछ स्पेंड भी किया हुआ है। देखें, इसने $50 स्पेंड किया हुआ है सिर्फ, और उस ये है भी पाकिस्तान का, तो हम इसके साथ कभी भी मतलब काम नहीं करेंगे। पाकिस्तानी इंडियन के साथ तो आप कोशिश करिएगा काम ना करिएगा। इसने स्पेंड भी $50 किया है, तो आप इस पे मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, ये आपको गलत रिव्यू भी डाल सकता है। तो हम पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या इंडियन के साथ अवॉइड करते हैं काम करने से। तो नीचे अब ये यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, लेकिन $500 स्पेंड किए। हम कोशिश करें कि $1000 मिनिमम स्पेंड किया हो, ठीक है। तो हम इसको भी अवॉइड करेंगे। अब ट्रैवल राइटर फॉर ट्रैवल वेबसाइट। अच्छा, तो राइट 4000 वर्ड्स अबाउट सेवरल ट्रैवल डेस्टिनेशन लूकिंग फॉर ट्रैवल एंथुसियास्ट। ये भी, अब इसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और इसके लिए ये स्पेन का है। $10,000 स्पेंड किया हुआ है इसने अपवर्क पे, डिफरेंट फ्रीलांसर्स के ऊपर। और कनेक्ट्स इसके लिए हमें चाहिए 12। अब निचली जॉब जो है वो है कॉपी राइटिंग एंड एसईओ फॉर ट्रैवल वेबसाइट, बेसिक एसईओ सेटअप, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ न्यू वेबसाइट। ओके, सो यहाँ पे एक हमें जॉब मिली है। अब इस इन दो में मैं इंटरेस्टेड हूँ। एक नई जॉब मिली है एसईओ कंटेंट राइटर की। इनका $1K स्पेंड हुआ हुआ नाइजीरिया से। आई एम अर्जेंटली इन नीड ऑफ अ टेक्निकल कंटेंट राइटर हु इज वेल वर्स्ड इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आई हैव सेवरल टेक्निकल कंटेंट आई वुड लाइक यू टू राइट फॉर माई ब्लॉग। इसकी जो, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, तो इसको ओपन कर लिया हमने, देखा ये 8 कनेक्ट चाहिए इसको, और आरली ये $5 पे कर रहा है। और ये देखिए, मतलब 114 रिव्यूज इस क्लाइंट को पड़े हुए हैं। ये जो आप अबाउट द क्लाइंट में जाएंगे ना, इस जॉब को आपने जब ओपन किया, मैंने इस जॉब को ओपन किया, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने नीचे जाके देखना है कि इस क्लाइंट को रिव्यू कितना अच्छा डला हुआ है। मतलब 3 स्टार या 2 स्टार तो नहीं है, 4.5 से ऊपर होना चाहिए। अब देखें 4.99 की रेटिंग है, और 114 रिव्यूज डाले हुए हैं फ्रीलांसर ने, और 4.99 रेटिंग मिली है इसको एवरेज। बहुत अच्छी रेटिंग है, मतलब बहुत कमाल का क्लाइंट है ये। तो अब हम सबसे पहले नीचे जाएंगे। हम नीचे जाके देखेंगे, ये जो बॉटम पे जाके ना, सबसे नीचे जाके यहाँ पे ये रिव्यूज शो हो रहे होते हैं। मतलब जो फ्रीलांसर ने और क्लाइंट ने फ्रीलांसर्स को रिव्यू दिए हैं, और फ्रीलांसर्स ने क्लाइंट को। अब ये ऊपर जॉब के टाइटल्स हैं, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, और उसके नीचे होता है क्लाइंट, जो फ्रीलांसर ने क्लाइंट को रिव्यू दिया उसके नीचे होता है जो क्लाइंट ने फ्रीलांसर को दिया। टू फ्रीलांसर लिखा हुआ है ना, मतलब ये अब रिव्यू इसमें नहीं मिला हुआ, नो फीडबैक गिवन, ना क्लाइंट ने दिया ना फ्रीलांसर ने दिया। अब नीचे फ्रीलांसर ने रिव्यू दिया हुआ है गुड क्लाइंट, और क्लाइंट ने फ्रीलांसर को रिव्यू एक बड़ा सा दिया हुआ है। हमने देखना है, क्लाइंट का नाम ढूंढना है। अब फ्रीलांसर्स के रिव्यूज में ना स्टार्स के साथ जो रिव्यू होता है वो फ्रीलांसर ने दिया होता है। हमने फ्रीलांसर्स के रिव्यूज में देखना है क्लाइंट का नाम क्या है। इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर वर्किंग विद जो। अब ये जोई जो है ना, जोई, ये मुझे इसका नाम लग रहा है, लेकिन हम कंफर्म करने के लिए एक जगह और देख लेंगे। किसी और फ्रीलांसर ने रिव्यू दिया है इसको इसके नाम से। नीचे देखें, एक और भी मुझे मिल गया जोई। मतलब कंफर्म हो गया इसका नाम जोई है जिसने जॉब पोस्ट की है। मैंने यहाँ से नाम उठा लेना है। अब अप्लाई नाउ पे जाना है। अब पहले मैंने डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। 2-3 दफ़ा डिस्क्रिप्शन जॉब की पढ़ लें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आप इस पे एलिजिबल, आप इसको 100% कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, ठीक है। ओके, तो हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके हमने यहाँ पे हमने आगे 2 प्रोफाइल्स अपनी बनाई हुई हैं। स्पेशलाइज कोई प्रोफाइल बनाई हुई है वो सिलेक्ट कर लें जो इस जॉब के रेलिवेंट हो, वरना जनरल प्रोफाइल ही रहने दें इसको, ठीक है। तो अब नीचे प्रपोजल लिखने से पहले मैं आपको अपना फार्मूला बता देता हूँ। अब ये फार्मूला मैंने एक बनाया है, अपवर्क का प्रपोजल चेकलिस्ट।
अब इस फार्मूला को आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? जब आपने अपवर्क का प्रपोज़ल लिखना है ना, इस फार्मूले को ज़हन में रखना है। ये फार्मूला आप मुझसे मंगवा भी लीजिएगा। मुझे अपवर्क पे सॉरी व्हाट्सएप पे या लिंक्डइन पे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और लिंक्डइन का मतलब व्हाट्सएप का नंबर और लिंक्डइन की प्रोफाइल मेंशन है। आप उस पे मुझे मैसेज करके ना मुझसे ये प्रपोज़ल का चेकलिस्ट पूरा मंगवा सकते हैं। मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो इसको आपने गौर से पढ़ लेना है। अब इसको मैं थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें लिखा क्या है? इसमें ये है कि सबसे पहले तो आपने क्लाइंट का नाम जिस तरह हमने ढूँढा है, आपने वीडियो को दोबारा देख लेना अगर आपको समझ नहीं आई। जॉब के नीचे क्लाइंट का हमने नाम ढूँढा ना, उसको कन्फर्म करके क्लाइंट का नाम ढूँढ लेना है। क्लाइंट का नाम जब आपको मिल गया ना, तो उसके बाद आपने जॉब को 2-3 दफ़ा पढ़ना है, जॉब पोस्ट को, जो यहाँ पे लिखी हुई है। उसमें ये ढूँढने की कोशिश करनी है कि क्लाइंट का पेन पॉइंट क्या है। अब इस जॉब में अगर हम देखें, आई एम अर्जेंटली इन नीड ऑफ अ टेक्निकल कंटेंट राइटर। उसको मतलब उसका पेन पॉइंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उसको एक तो काम जल्दी चाहिए, वो एक हरी में है, और दूसरा उसको ऐसा कंटेंट राइटर चाहिए जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी जानता हो, जिसको एसईओ भी करना आती हो, जिसको कीवर्ड्स का भी नॉलेज हो, ठीक है? अब ये इसका पेन पॉइंट है। तो उसको अपने ब्लॉग के लिए इस तरह का राइटर चाहिए और जल्दी चाहिए। तो ये उसका पेन पॉइंट मुझे इस जॉब में समझ आया है। तो अब इसमें ये है कि अब हमारी चेकलिस्ट जो है वो क्या कहती है कि सबसे पहले तो आपने स्पेसिफिक रहना है। आपने मतलब जो स्टार्ट करना है ना, आपने स्पेसिफिक रहना है। आपको मैं पूरी प्रपोजल चेकलिस्ट को पढ़ता रहूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसको आप खुद पढ़िएगा, अगर ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं बस थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ कि आपने ना प्रपोजल स्टार्ट करते हुए, अब देखें अगर मैं बाहर आता हूँ, बाहर आऊँ तो हमें पूरी डिस्क्रिप्शन नज़र नहीं ना आ रही जॉब्स की। अब देखें ये इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन है, अगर मैं मोर पे क्लिक करूँगा तो पूरी डिस्क्रिप्शन शो होगी, वरना सिर्फ 2-3 लाइनें शो होती हैं। इसी तरह जब आप अप्लाई करते हैं ना जॉब्स पे, तो क्लाइंट जब आप 50 से लेके 100 लोगों ने एक जॉब पे अप्लाई किया होता है। अब ये फ़र्ज़ करें ये वाली जॉब जिस पे हम अप्लाई करने लगे हैं, इस पे तकरीबन 50 लोग और फ्रीलांसर्स ने अप्लाई किया होगा। अब क्लाइंट को ऐसे ही शो हो रहे होंगे सारे फ्रीलांसर, और आपकी सिर्फ 2-2 लाइनें, पहली 2-2 लाइनें शो हो रही होंगी। आपने प्रपोज़ल इतना लंबा भेजा होगा लेकिन पहली 2 लाइनें शो हो रही होंगी। अब पहली 2 लाइनों में अगर आपने कुछ अच्छा लिखा है, कुछ अट्रैक्टिव लिखा है जो जॉब के मुतल्लिक भी है, जॉब के रेलिवेंट भी है, और दूसरा क्लाइंट को उसमें बेनिफिट भी नज़र आ रहा है, तब भी क्लाइंट उस पर क्लिक करेगा आपके प्रपोजल पे और पूरा पढ़ेगा, ठीक है? जब तक वो आपकी क्लैरिटी, उसको ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि फ्रीलांसर ने मतलब, ये आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, आप इधर जॉब पोस्ट को कॉपी करो। आपने क्या किया, जिस तरह मतलब 90% फ्रीलांसर्स आजकल कर रहे हैं, वो मैं बताता हूँ आपको मार्केट में क्या कर रहे हैं। चैट जीपीटी पे जाते हैं और चैट जीपीटी को कहते हैं भाई राइट मी अ प्रपोजल फॉर दिस जॉब। मैं जॉब को पेस्ट करने भूल गया। ओके, राइट मी अ प्रपोजल फॉर दिस जॉब, और ऊपर जॉब पोस्ट पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो चैट जीपीटी ने ये प्रपोजल बना दिया उसको, बस इसने ऐसे ऐसे बगैर पढ़े, पढ़ भी लिया तो चले, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, इसको कॉपी किया और प्रपोजल भेज दिया। क्लाइंट को पहली लाइन से ही पता लग जाता है क्लाइंट बेवकूफ़ नहीं है, क्लाइंट को एआई आपसे बेहतर यूज़ करना आता है। क्लाइंट बेवकूफ़ नहीं, क्लाइंट आपकी पहली लाइन ही पढ़ के ना, क्योंकि चैट जीपीटी को सिर्फ यही तो लाइन आती है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। हर बंदे ने वही लाइन लिखी होती है, तो क्लाइंट को कंफर्म हो जाता है कि 90% जो उसको जॉब नजर, जिस तरह हम जहाँ जॉब पोस्ट स्क्रॉल करते हैं, इस तरह क्लाइंट भी स्क्रॉल कर रहा होता है। क्लाइंट देख रहा होता है ये देखो इसने यही से लिखा है, क्लाइंट को पता लग जाता है, तो वो उसी वक्त इग्नोर कर देता है। आपके आपके 8 कनेक्ट भी ज़ाया हो जाते हैं। तो हमने कभी भी प्रपोजल्स के लिए एआई का यूज़ नहीं करना। थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, बस करें। अब आपको इस जॉब में पेन पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो आप चैट जीपीटी को पूछ लो, गिव मी सम पेन पॉइंट्स ऑफ क्लाइंट इन दिस जॉब। थोड़ा रिसर्च करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा हम इसको कहते हैं पेन पॉइंट्स हमें निकाल के दो। उसने निकाल दिया अर्जेंट नीड, एक पेन पॉइंट है। लैक ऑफ एसईओ एक्सपर्टीज नहीं होनी चाहिए, ये भी उसका एक पेन पॉइंट है। उसको जो पहले फ्रीलांसर्स मिले हैं उसमें लैक ऑफ एसईओ थी। कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टॉपिक्स पे बात करना जानते हो, ये तो कुछ आपको पॉइंट्स मिल गए। ये आप पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं प्रपोजल के अंदर, लेकिन एज इट इज़ उसको कॉपी कर देना, वो मतलब आप अपना जॉब नहीं विन कर सकते इस तरह। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टिकी नोट्स ओपन कर लेंगे। हम पहले प्रपोजल चेकलिस्ट में आपको बता देता हूँ। अब देखिए मैंने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, लेट्स गेट योर वेबसाइट ट्रैफिक अप बाय 33% विद इन 4 वीक्स। अब इस तरह की क्यूरियोसिटी अगर हमने पहली लाइन में डाल दी, तो क्लाइंट के जेहन में होगा यार इसने जो प्रपोजल लिखा होगा ना, ये बड़ा अच्छा लिखा होगा, और वो मुझे मतलब गारंटी कर रहा है एक तरह से, मतलब मुझे बता रहा है कि 33% ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह के नंबर्स आप यूज़ करेंगे ना अपने प्रपोजल की पहली 2 लाइन्स में,
तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। अब आई विल गेट यू 100 सेल्स फॉर योर प्रोडक्ट, आगे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम इन 2 वीक्स। अब ये भी एक क्यूरियोसिटी है, इस तरह की क्यूरियोसिटी आप अपने लाइन्स के अंदर यूज़ करें, ठीक है। अब इसमें आप फैक्ट भी कोई स्टेट कर सकती हैं। अगर पहली लाइन में आप कंपेटिटर उसको कहते हैं योर कंपेटिटर्स विल क्राई वंस आई एम डन विद योर होम पेज, मतलब आपके कंपेटिटर्स रोना शुरू हो जाएंगे, आपकी रैंकिंग इतनी बढ़ जाएगी। मतलब इस तरह की लाइंस जो है ना क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती हैं, पहली लाइंस ही ऐसी हों। मतलब आपने ये नहीं लिखना मैं मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ, मैं आपकी जॉब पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने आपकी जॉब पोस्ट पढ़ी। क्लाइंट को इससे ज़रा फर्क नहीं पड़ता, उसने पहली लाइन में ये देखना है कि आप उसको क्या फ़ायदा दे सकते हो, ठीक है। ये क्लाइंट की मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। क्लाइंट जब प्रपोजल देख रहा होता है वो ये देख रहा होता है ये मुझे क्या फ़ायदा देगा। अब इसमें यू हम हर हर बात पे यू फोकस हैं, मतलब ये नहीं अपनी बात नहीं कर रहे। आप में से मतलब 90% फ्रीलांसर्स ऐसे होंगे जो अप्लाई कर रहे होंगे इन जॉब्स पे, जो लिख रहे होंगे आई एम एक्सपर्ट, आई हैव डन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई नो योर जॉब, आई नो वट आई नो SEO एंड टेक्निकल कंटेंट। आई की बात करेंगे, मी को आपने साइड पे रख देना है पहली 2-3 लाइनों में। आपने यू पे फोकस करना है कि आप उसको फ़ायदा क्या दे सकते हैं। तो उसके बाद ये मेरे एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा इस चेकलिस्ट को कम्प्लीटली, तो आपको समझ आ जाएगी मतलब पहले स्टेप पे हमने क्या करना है, पहली 3 लाइनों में क्या लिखना है, उसके बाद अगली 3 लाइनों में क्या लिखना है। और क्लाइंट को मतलब इस तरह मैं आपको एक प्रपोजल अब इस पर लिख के दिखाता हूँ। अब इस पर हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम स्टिकी नोट्स ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे हेलो, आगे क्लाइंट का नाम लिखेंगे। हमने क्लाइंट का नाम निकाला था ना, सोई नाम था उसका, ठीक है। अब आगे हम इसमें ये करेंगे कि हम ना क्लाइंट को अब इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम पहली 2 लाइनें क्या ऐसी कर सकते हैं कि उसको क्लाइंट को हम ऐसे लगे कि हम एक्सपर्ट हैं, उसके पेन पॉइंट को भी हमने समझ लिया है और उसको हम क्या बेनिफिट दे रहे हैं उस चीज़ में हम एक्सपर्ट हैं। अब इसमें हम ये कर सकते हैं, उसमें SEO का उसको एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। उसको SEO का एक्सपर्ट चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ जिसमें नंबर भी आ जाए, जिस तरह मैंने प्रपोजल की चेकलिस्ट में लिखा है, जिसमें एक नंबर भी आ जाए। चले हम ना नंबर वाले पे जाते हैं, वरना मैंने एग्जांपल्स काफ़ी दी हुई हैं, 5-6 दी हुई है, लेकिन हम चलो इसमें नंबर्स की तरफ जाते हैं क्योंकि उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ही चाहिए। मैं इधर लिखता हूँ लेट्स गेट योर वेबसाइट या ब्लॉग ट्रैफिक, लेट्स गेट योर ब्लॉग ट्रैफिक। हाँ, क्योंकि उसने यहाँ पे ब्लॉग मेंशन किया हुआ है ना कि उसको ब्लॉग के लिए चाहिए, तो हम वेबसाइट नहीं, हम यहाँ पे ब्लॉग लिखते हैं। लेट्स गेट योर ब्लॉग ट्रैफिक अप बाय 25% विद इन 4 वीक्स। मतलब मैंने उसको टाइम भी बता दिया, मैंने उसको कहा 25% आपके ब्लॉग की ट्रैफिक भी बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो उसको साथ में थोड़ा सा ये रीज़न भी बता देते हैं, मतलब एक एक 1.5 लाइन हो गई ना, हमने थोड़ा सा मजीद उसको आगे रीज़न भी दे देते हैं कि also with ex, also with great, also with awesome audience research and create a relevant highly relevant content for the audience which will result in huge traffic to your site। अब मतलब मैंने उसको ये कह दिया कि हम इसमें ऑडियंस रिसर्च भी थोड़ी सी करेंगे ताकि हाईली रेलिवेंट आर्टिकल लिख सकें आपके ऑडियंस के बारे में, ताकि वो इंगेजिंग भी हो और उसमें मतलब ये भी हो कि वो ऑडियंस आपकी रिलेट भी कर रही हो आपके ब्लॉग के साथ, ठीक है। अब ये हमारी पहली 2 लाइनें जो हुक होती है ना, एक तरह से जो हुक होती है वो जनरेट हो गई। अब आगे हम उसको बताते हैं कि हम हमारी अब अपनी बात करते हैं। अब उसकी यू की बात कर ली ना, उसको क्या फ़ायदा होगा, ये सारी बात कर ली। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि व्हाट विल आई ब्रिंग टू द टेबल, ठीक है। अब उसको मैंने ये बताना है कि अब मैं क्या एक्सपर्टीज आपको लेकर आऊँगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप मुझे हायर करते हो तो मैं कौन सी एक्सपर्टीज लेकर आ रहा हूँ। तो अपने बारे में भी बात करते हुए ना आपने उसको ये उसके जो पेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है, मतलब इररेलेवेंट चीज़ें नहीं अपने बारे में बताने लग जानी जिसका जॉब से कोई ताल्लुक ही नहीं। मतलब आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि मुझे वर्डप्रेस मैनेजमेंट भी आती है, मतलब आप इसमें ये वेब डेवलपर भी हूँ मैं, मतलब उसको चाहिए नहीं। उसको जो चाहिए आपने उसके बारे में लिखना है।
अब इसमें हम क्या, हम थोड़ी सी इमोजी यूज़ करते हैं। टिक का इमोजी मैं अक्सर यूज़ करता होता हूँ, तो ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कहता हूँ व्हाट विल आई ब्रिंग टू द टेबल, यू विल get a list of topic ideas after I research thoroughly what's trending, what's trending and what people love to read about your blog। ठीक है, मतलब मैं वो टॉपिक आइडियाज आपको एक एंगेजिंग से निकाल के दूंगा जो लोग आपके ब्लॉग के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये एक रेलिवेंट हो गया जो मैं मतलब एक्सपर्टीज ला रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद इस टॉपिक के बाद मैं कीवर्ड रिसर्च करूंगा, तो मैं ये लिख देता हूँ आफ्टर दैट आई विल conduct conduct, हाँ, इन डेप्थ, इन डेप्थ लिख देते हैं, इन डेप्थ रिसर्च ऑन ईच कीवर्ड to come up with a ton of valuable info that even the top ranking website don't have। अब देखें मैंने क्या मतलब उसको एक पिच मारी है। मैंने उसको बोला बोला है कि मैं ऐसी इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च करूंगा जिसपे अब अगर अपनी इन्फो इस पे अगर आर्टिकल लिखते हैं तो वो टॉप ऑफ द टॉप रैंकिंग वेबसाइट ने भी वैसा मतलब उस पे रिसर्च नहीं की होगी। सॉरी, तो इसमें यह है कि टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स जो हैं उसने भी इतनी इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च नहीं की होगी, इतने हाई क्वालिटी आर्टिकल्स नहीं लिखे होंगे जिस तरह मैं आपको लिखे दूंगा। ठीक है, और उसमें हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। अब ये एक मैंने उसको पिच किया है। अब उसके बाद हम जिस जो उसको चाहिए काम हम उस पर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट कम्स द राइटिंग फेज। हाँ, सही है, नेक्स्ट कम द राइटिंग फेज। तो अब राइटिंग फेज के अंदर हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको हम हाँ, आई विल राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड, engaging, easy to read article that will decrease। अब एक और हम इधर मैं एसईओ का एक और पिच मारने लगा हूँ उसको, that will decrease your websites your website's bounce rate। अब बाउंस रेट क्या होता है, बाउंस रेट होता है कि कोई आपकी वेबसाइट पे आया और उसी वक्त चला गया, उसने ज़्यादा देर स्टे नहीं किया, तो ये होता है बाउंस रेट। अब ये भी एसईओ में आता है, ये भी एक एसईओ का वर्ड है, तो उसको मतलब कंफर्म हो जाएगा। इसको तो टर्मिनोलॉजीज भी आती हैं, वो टर्म्स भी आप यूज़ करें जो आपको आती हैं। ठीक है, उन टर्म्स को भी यूज़ करें। आप बेशक टर्म्स चैट जीपीटी से निकलवा लें, किस जॉब्स के लिए कोई टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल जार्गन्स मुझे बताओ। ठीक है, तो वो निकाल के आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मतलब मैंने ये भी कह दिया कि मैं बहुत अच्छी टॉपिक रिसर्च करूंगा, कीवर्ड रिसर्च करूंगा, मतलब इसको कोई ऑप्शन नहीं छोड़नी कि वो आपको हायर ना करे, कोई भी एक ऑप्शन नहीं छोड़नी है आपने। तो इस जॉब पोस्ट के अंदर मैं अब सारा कुछ बता चुका हूँ, अब मैं सीधा अपने सैंपल्स पे आता हूँ। मैंने ये चीज़ क्लियर करनी है कि ये काम मैं पहले कर भी चुका हूँ। अब क्लाइंट को ये होगा कि ये काम पहले कर चुका है, ये सिर्फ हवाई बातें कर रहा है, ये काम पहले कर चुका है। तो मैं उसको कहूँगा कि अब इधर जस्ट लाइक आई डिड फॉर दिस वेबसाइट। अब यहाँ पे आप दिस वेबसाइट के अंदर आप अपनी एक वेबसाइट का लिंक डाल दें जिस पे आपने आर्टिकल लिखा है, या वो मीडियम पे है, चाहे आपका पोर्टफोलियो अभी नहीं बना, चाहे आपका पोर्टफोलियो पब्लिश है किसी क्लाइंट का, तो उसका लिंक डाल दें। और एक जगह और डाल दें, एंड आई वर्क फॉर दिस आर्टिकल। आगे यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं, फर्ज करें आपका टॉपिक है हाउ टू मैनेज सोशल मीडिया, और यहाँ पे आपने गूगल ड्राइव का लिंक डाल देना है। यहाँ पे आपने इसके बाद गूगल ड्राइव का लिंक डाल देना है। ठीक है, अपने जहाँ पे आपने कंटेंट लिखा हुआ है। तो इसी तरह करके ना आपने अपना सैंपल डाल देना है। यहाँ पे आप डिटेल्ड में अगर पोर्टफोलियो आपका बनाया हुआ है, आपने गूगल ड्राइव में बनाया हुआ है ना, अगर बनाया नहीं बनाया तो आप मुझसे भी मेरा वाला पोर्टफोलियो ले लीजिएगा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उस पोर्टफोलियो की मदद से आप अपना पोर्टफोलियो उस तरह का एक बना लीजिएगा। हेयर इज़ माई डिटेल्ड, हेयर इज़ माई डिटेल्ड पोर्टफोलियो, यू कैन चेक। यहाँ पे अपना डिटेल पोर्टफोलियो का लिंक डाल दें ड्राइव का। ठीक है,
तो अब एंड पे हमने उसको, एंड वाली जो 2 लाइन, जिस तरह शुरू की 2-3 लाइन्स इंपॉर्टेंट है ना, इस तरह एंड की भी 2-3 लाइन्स इंपॉर्टेंट। सारा उसने प्रपोजल आपका पढ़ा। अब एंड पे अगर आप कोई ऑफर दे दें या क्वेश्चंस पूछ लेना, मैंने अपने प्रपोजल फार्मूला के अंदर बताया है कि एंड आपने कैसे करना है। तो या तो आप क्वेश्चंस पूछ लें 2-3, या आप कोई ऐसी ऑफर उसको दें जिसको वो डिक्लाइन ना कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम इधर इसकी जॉब के रेलिवेंट अगर हम कोई सीटीए ढूंढें तो क्या हो सकता है। मैं इसमें ज़रा थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि कॉल टू एक्शन एंड पे क्या हो सकता है। ओके, सो हम उसको ये कह सकते हैं कि, हाँ हम उसको ये कह सकते हैं, सेंड मी योर ब्लॉग वेबसाइट लिंक सो आई कैन गेट स्टार्टेड ऑन सर्चिंग फॉर सम ग्रेट टॉपिक आइडियाज़। ठीक है। उसको मैंने क्या कहा कि आप मुझे ना ब्लॉग वेबसाइट का लिंक शेयर कर दें ताकि मैं उस पर टॉपिक आइडियाज़ आपको दे सकूं। तो आगे एंड पे लिख देते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू। आगे अपना नाम लिख दें, मैं मुनीम लिख देता हूँ। तो इस तरह आपने अपना पोर्टफोलियो भी भेज दिया, इसको अपने सारे को कॉपी करना है और यहाँ पे ले आना है, नीचे आना है। यहाँ पे अपना रेट अब मेरा $15 पर आर है, तो आप अपना बिगनर है तो आप $5 पर आर कर दें। क्लाइंट का यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है क्लाइंट का बजट क्या है, तो उसके करीब करीब ही रखें, उससे ज़्यादा ना रखें, उससे कम रखें या उसके बराबर रखें। तो यहाँ पे कवर लेटर में लाके आपने पेस्ट कर देना है अपना कवर लेटर जो आपने वहाँ पे कॉपी किया है। तो यहाँ पे ग्रामरली की एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि कोई ग्रामर की मिस्टेक हो तो वो आप ठीक कर लें। या फिर ग्रामरली की वेबसाइट पे जाके ना अपने प्रपोजल को देख लीजिए, क्योंकि ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपना प्रपोजल में ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं ना, क्लाइंट आपको रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद नीचे यहाँ पे अगर आपने अटैच करनी है तो अपनी रिज्यूमी या सीवी अटैच कर दें, लेकिन कोशिश करें कि कवर लेटर के अंदर ही हम पोर्टफोलियो अटैच करें, जिस तरह मैंने यहाँ पे नहीं आपको बताया रेलिवेंट। मतलब प्रपोजल के, अगर आपका जो किसी ने ब्लॉग का हुआ ट्रैवल का ब्लॉग है तो आपने ट्रैवल के ही आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश, यहाँ पे लिंक डालना है। ये नहीं कि आप कोई और इरेलीवेंट आर्टिकल्स डाल रहे हैं। अगर इरेलीवेंट डाल रहे हैं तो उसको बता दें कि यही सारा काम ना मैंने इसी तरह इन डेप्थ रिसर्च इस क्लाइंट के लिए की थी और ये इसका ब्लॉग है जो रैंक हुआ है। तो इस तरह आप थोड़ी डिटेल बता के ना अपना प्रपोजल उसके साथ यहाँ से सबमिट आप प्रपोजल पे क्लिक कर दें और प्रपोजल शेयर कर दें। और इसमें ये है कि अब सारी, अगर आपको वीडियो शायद शुरू में ना समझ आई हो तो मैं 1-2 प्रपोजल्स आपको और लाइव लिख के दूंगा ताकि आपको ना अच्छी समझ आ सके क्लाइंट आपकी क्या साइकोलॉजी होती है, हमने किस साइकोलॉजी को समझते हुए प्रपोजल स्टार्ट करना है और एंड करना है। ठीक है। तो आप इसको चेकलिस्ट को भी पढ़ लीजिएगा। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो अपवर्क प्रपोजल्स के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी ये सारा काम प्रैक्टिस का है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करते, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि मैंने 200 प्रपोजल सेंड किए थे। अब देखें 200 प्रपोजल सेंड करने के बाद मुझे पहली जॉब मिली। तो इसी तरह ये है कि आप जितनी प्रपोजल भेजेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपने इस प्रपोजल चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए प्रपोजल भेजना है, और तब आप मुझे रिव्यू के लिए भी भेज सकते हैं। जब आप प्रपोजल अपना भेज दें तो आप अपना प्रपोजल और अपनी जॉब पोस्ट का स्क्रीनशॉट, इस जॉब पोस्ट का स्क्रीनशॉट और अपने प्रपोजल का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करिएगा। तो मैं आपको इंशाल्लाह उस पर रिव्यू दे दूंगा कि आपका प्रपोजल कैसा था, अच्छा था या बुरा था, और उसमें क्या चेंजेस हो सकती हैं। ठीक है। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।